हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित और हम पहुंच चुके हैं अपने डे 7 पे। राइट, 6 डेज हमने कंप्लीट किया है। आज है हमारा डे 7 और ऑलरेडी लास्ट क्लास में ही हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना शुरू किया था। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा पार्ट बच गया था जिसको हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी का जो बचा हुआ है वो हम आज की क्लास में देखेंगे। ओके, सो क्या बच गया था टॉपिक? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हमारा टॉपिक बच गया था। इसके बारे में थोड़ी बहुत हम बात करते हैं। देखो, चाहे आप 11th की बात कर ले, चाहे आप 12th ऑर्गेनिक की बात कर ले, ये जो टर्म है एलाइलिक, ये आपको अक्सर देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले हम इस टर्म का मतलब समझते हैं कि एलाइलिक का मतलब क्या होता है। तो एलाइलिक का मतलब होता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, ठीक है, डबल बॉन्डेड कार्बन के जो एडजेसेंट में कार्बन प्रेजेंट होता है, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दैट कार्बन इज कॉल्ड एलाइलिक कार्बन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एलाइलिक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे हमारा आ गया CH2। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा? CH2। तो या फिर CH3 कर दे तो ये वाला जो हमारा कार्बन है, ये कैसा कार्बन कहलाएगा? हमारा एलाइलिक कार्बन। ठीक है, डबल बॉन्डेड के नेक्स्ट वाला जो कार्बन होता है वो एलाइलिक कार्बन कहलाता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब हम इसी एलाइलिक कार्बन में सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। ऑलरेडी हमने देखो सब्स्टिट्यूशन देखा हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं विद अनदर ग्रुप। उसको हम क्या बोलेंगे? उसी को हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, सो allylic substitution is a chemical reaction that replace a group on an allylic carbon with another group। ठीक है, allylic कार्बन का एक जो स्पीशी है, जनरली हम यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं, तो हाइड्रोजन जो है हम उसको रिप्लेस कर देते हैं विद अनदर ग्रुप एंड द allylic carbon is the carbon next to the carbon carbon double bond। ये तो ऑलरेडी बता दिया कि allylic कार्बन क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, ये हमने एक अलाइलिक कंपाउंड ले लिया है। अब क्या होगा यहाँ पे? इस अलाइलिक कंपाउंड में हम क्या करेंगे? किसी भी अगर हेलोजन का हम एडिशन कराते हैं यहाँ पे, ठीक है, मान लो किसी भी हमने हेलोजन का एडिशन करा दिया, तो क्या करेगा? वो अलाइलिक कार्बन पे जाके अटैक करेगा और अलाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन को वो क्या कर देगा? हटा देगा और उसकी जगह ये आ जाएगा। बाकी डबल बॉन्ड को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब एक और पता है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास ये जो कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और जनरली हमने ये देखा है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हमें सब्स्टिट्यूशन की जगह एडिशन रिएक्शन देखने के लिए मिलता है ना? सब्स्टिट्यूशन की जगह क्या देखने के लिए मिल जाएगा? हमको एडिशन रिएक्शन मिल जाएगा। तो इसकी क्या गारंटी है कि जब हम हेलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यही प्रोडक्ट बनेगा? ठीक है, हो सकता है कि ये प्रोडक्ट बन जाए CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, हमने इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिया? CCl4 के साथ करा दिया। इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 यहाँ पे हमने Cl2 यानी कि हेलोजन को ही ऐड किया। तो यहाँ पे क्या होगा? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करने की बजाय ये शो करने लग जाएगा एडिशन रिएक्शन और ये हमें मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा क्या था? ये हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था और ये हमारा एडिशन रिएक्शन है। तो क्या गारंटी, हम कैसे बोलेंगे कि कब सब्स्टिट्यूशन होगा और कब एडिशन होगा? हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें जो चीज ध्यान देनी है वो है कि किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराया जा रहा है, कितना टेम्परेचर है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे नोट करनी पड़ेगी। जनरली ये किसको प्रेफर करेगा? ये किसको प्रेफर करेगा? यहाँ पे एडिशन रिएक्शन को प्रेफर करेगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दे, अगर हम 400 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर लेकर आ जाते हैं, सो एट दैट हाई टेम्परेचर ये जो रिएक्शन है वो एडिशन रिएक्शन ना फॉलो करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करेगा। क्लियर है इतना? ठीक है, सेम रिएक्शन हम करवाते, सेम।
ठीक है, यहाँ पे हम सेम रिएक्शन करा रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस Cl2, इतना बिल्कुल सेम है। यहाँ पे हम कैसे रिएक्शन करा रहे हैं, 400 से 600 के बीच में हमने टेम्परेचर लिया, तब जाके ये किसको फॉलो करेगा, तब जाके ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करेगा। सो CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा CH2Cl, तब जाके ये कंपाउंड यहाँ पे बने। समझ में आ गया कि अनसैचुरेशन होने के बाद भी यहाँ पे ये क्यों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करेगा, क्यों ये एडिशन रिएक्शन को फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होने वाली है। सो क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे हमने ले लिया है, चलो साइक्लोप्रोपीन, क्या लिया है हमने यहाँ पे, साइक्लोप्रोपीन Cl2, टेम्परेचर अगर हम यहाँ पे वही 400 से 600 के बीच में अगर हमारे टेम्परेचर रहेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अलाइलिक कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होगा। देखो ये एक कार्बन है, ये कार्बन इसके बगल वाला, ये कार्बन, दिस कार्बन इज अलाइलिक कार्बन, तो जो क्लोरीन है वो कहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला है तो HCl के फॉर्म में चीजें यहाँ से क्या हो जाएंगी, HCl यहाँ से बाहर आ जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो हाई टेम्परेचर एडिशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हाई टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है तो अपने आप क्या कर लेगा, एडिशन रिएक्शन कर लेगा, और अगर यहाँ पे हाई टेम्परेचर गिवन है तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करेगा। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो अब इसके जरा हम मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है। किसके बारे में बात कर ले, इसके मैकेनिज्म के बारे में कि किस तरीके से प्रोसीड हो रहा है। तो एक क्वेश्चन जो अभी हमने क्वेश्चन लिया था उसी के बारे में बात करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस Cl2 हमने यही लिया था, टेम्परेचर था हमारा 400 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, ठीक। अब ये बना कैसे, तो यहाँ पे जो हमने फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद है आपको, फ्री रेडिकल का जो हमने मैकेनिज्म पढ़ा था, डिट्टो मैकेनिज्म यहाँ पे यूज होने वाला है। कैसे मैकेनिज्म, सबसे पहले यहाँ पे हम किस चीज का इस्तेमाल करें, Cl2 का इस्तेमाल करें, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता था, इनिशिएशन। स्टेप 1 है हमारा इनिशिएशन, जिसमें Cl का होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ठीक है। Cl का होमोलिटिक क्लीवेज होगा, हाई टेम्परेचर क्लोरीन एंड क्लोरीन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्योंकि ये फ्री रेडिकल है, स्टेबल है, तो ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा हमारे किसके पास, रिएक्टेंट के पास, और वहां से ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके खुद तो स्टेबल बन जाएगा बट इसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। सो सेकेंड स्टेप था हमारा प्रोपागेशन। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, यहीं पे लिखना पड़ेगा आपको, सेकेंड स्टेप है प्रोपागेशन। प्रोपागेशन में क्या होता है, ये जो फ्री रेडिकल का क्लोरीन है किसके पास जाएगा, ये हमारे रिएक्टेंट के पास जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, और ये गया इसके पास, ठीक है। किससे, जो CH3 जो अलाइलिक कार्बन है, इसे ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा और इसको ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 फ्री रेडिकल, और खुद ही क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, ठीक है। खुद ही क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये प्रोसेस चलता रहेगा, फिर ये क्लोरीन के पास जाएगा, फिर क्लोरीन इसके पास आएगा, तो ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, थर्ड जो होता है हमारा टर्मिनेशन, उसमें हम सबको क्या कर देते हैं, कंपाइल कर देंगे, ठीक है।
देखो इसी में हम आगे देख ले, अब क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, और हमारे पास एक और क्लोरीन था फ्री रेडिकल, यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। यही हमारा प्रोडक्ट बना है यहाँ पे, ठीक है, यही हमारा प्रोडक्ट बना है यहाँ पे। तो जो फ्री रेडिकल वाला हमने मैकेनिज्म पढ़ा था ना, डिट्टो मैकेनिज्म यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नाउ इसके बाद हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है NBS, क्या होता है NBS, एन ब्रोमोसक्सीनिमाइड, ठीक है, NBS क्या होता है, एन ब्रोमोसक्सीनिमाइड। अब इसका मतलब क्या है, अभी तक देखो हमने क्या देखा था, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में हम Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे थे इन हाई टेम्परेचर, ठीक है, अगर हमारे पास NBS आ जाता है, एन ब्रोमोसक्सीनिमाइड आ जाता है, तो अलाइलिक कार्बन पे ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में डायरेक्टली हम NBS का रिएक्शन करा सकते हैं, हाई टेम्परेचर लेना तो हाई टेम्परेचर ले सकते हैं, नॉर्मली उसको हीट कर देंगे, बट इन प्रेजेंस ऑफ NBS तो भी हमारा यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये अलाइलिक ब्रोमिनेशन देता है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो जरा NBS के बारे में हम जान ले, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे ये बना है, तो ये बना है हमारा सक्सीनिक एसिड से। अब ये सक्सीनिक एसिड क्या होता है, CH2COOH, CH2COOH, तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड लिखा है ये क्या है, सक्सीनिक एसिड। अब इस सक्सेनिक एसिड में हम क्या करेंगे, यहां से जिसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर होता है इन प्रेजेंस ऑफ, देखो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है ये, तो P2O5 की प्रेजेंस में होगा, यहां से वाटर निकल गया, ठीक है, वाटर निकल गया, यहां से क्या बन जाएगा CH2। अभी देखो इसके पास वाटर था, जैसे ही इसमें से वाटर बाहर निकल जाएगा ये क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड बन जाएगा, है ना, अभी सूख गया है, इसके अंदर से पानी निकल गया है, तो जब इसके अंदर से पानी निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एनहाइड्राइड बन जाएगा। सो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारे पास एक O बचा हुआ है, दिस इज एनहाइड्राइड। अब इस एनहाइड्राइड का फर्दर रिएक्शन जब हम किसके साथ कराएंगे, अमोनिया के साथ, NH3 के साथ कराएंगे, तो यहां से भी रिमूवल ऑफ वाटर होगा, ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहां से जाएगा और एक ऑक्सीजन यहां से चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, NH, ठीक है, क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे NH। और अब ये क्या बन गया है, क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या है, दिस इज सक्सीनिमाइड, ठीक है, ये बन गया है हमारा सक्सीनिमाइड। क्या इतना समझ में आ रहा है, यस, क्या इतना क्लियर है, इसको फटाफट से देख लो कि हमने सक्सीनिमाइड किस तरीके से बनाया है, ठीक है, ब्रोमीन के साथ अगर हम इसका रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है, एन ब्रोमोसक्सीनिमाइड के बारे में अगर बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बन जाएगा, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NBr, ठीक है, सो दिस इज एन ब्रोमोसक्सीनिमाइड। अब ये काम कैसे करता है, तो अभी हमने एक साइक्लोप्रोपीन लिया था, तो उसी पे हम एक रिएक्शन करके देख लेते हैं, ठीक है, हमने साइक्लोप्रोपीन लिया था, ये है हमारे पास साइक्लोप्रोपीन, इसका रिएक्शन हमने किसके साथ कराया है, NBS के साथ करा दिया, ठीक है, इसका रिएक्शन हमने NBS के साथ करा दिया, इसको हम हीट कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे, क्या होगा, सिर्फ ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ ब्रोमीन आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा और HBr यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है, चाहे आप साइक्लो वाला कंपाउंड ले लो, चाहे आप नॉर्मल कंपाउंड ले लो, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है, क्या इतना क्लियर है। सो इट गिव एलाइलिक ब्रोमिनेशन, जो NBS है, NBS गिव
एलाइलिक ब्रोमिनेशन, इसका काम होता है ये अलाइलिक ब्रोमिनेशन देता है। ओके ठीक है, और एग्जाम्पल देख लें हम इसके। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है। ठीक है, हमने इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिया, NBS के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब देखो डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के पास है। ठीक है, क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के पास है, तो अलाइलिक कार्बन कौन कौन से होंगे बताइए, अलाइलिक कार्बन कौन कौन सा है। देखो या तो ब्रोमीन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, या तो ब्रोमीन यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। दोनों चीजें पॉसिबल है, यस यहाँ पे दोनों चीजें पॉसिबल है, यस और नो। बट स्टेबिलिटी कहाँ पे इसको देखने के लिए मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो नहीं, डबल बॉन्ड गलत जगह लग गया है, वेट हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं यहाँ पे, यहीं पे था। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलाइलिक कार्बन कौन सा है, ये वाला। ब्रोमीन आके कहाँ पे अटैच हो जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये ठीक है, ये यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, और ब्रोमीन आके यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, ब्रोमीन आके यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक, एक तो ये प्रोडक्ट बन सकता है, दूसरा क्या बन सकता है, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, और फिर यहाँ पे हमारे पास हेलोजन है। हम इसको क्या कर सकते हैं, एक हमारा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे हमारा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो ये भी प्रोडक्ट यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, ये भी प्रोडक्ट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। समझ में आया, चलो। इसके बाद है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अभी देखो ऑलरेडी हम इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब क्या आ जाता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पे इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करता है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। So, an electrophilic substitution reaction is a chemical reaction that occur when an electrophile replace a functional group in a compound. The electrophile is an electron pair acceptor. इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन्स की चाहत होती है ना। तो जहां पे भी उनको दिखेगा कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा है, तो फटाफट से जाके वहां पे बैठ जाते हैं, है ना। तो अब जहाँ पे जाएंगे वहां पे ऑलरेडी कोई ना कोई प्रेजेंट होगा, तो उसको वहां से पहले हटाना पड़ेगा और फिर उसकी जगह पे जाएंगे। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक की जगह पे दूसरा जब जाता है तो ही हम उसको सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे, है ना। सो द फंक्शनल ग्रुप इज यूजुअली हाइड्रोजन एटम। जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात की जा रही है वो जनरली कौन से एटम होंगे, हाइड्रोजन एटम के बारे में बात की जाएगी। द इलेक्ट्रोफाइल अटैक द इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस अरेंजमेंट ऑफ द बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे क्या है, जब सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं, देखो सेम है यहाँ पे भी। अगर हम बेंजीन रिंग के बारे में बात करें तो बेंजीन रिंग में क्या प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब सोचो अगर डबल बॉन्ड में हम एडिशन जाके कर दे तो उसका जो रेजोनेंस है वो बिगड़ जाएगा, है ना, उसका जो रेजोनेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो उस केस में वो क्या प्रेफर करते ज्यादा कि सब्स्टिट्यूशन हो जाए, कि एक चीज हटा के दूसरी चीज उसकी जगह पे आ जाए, ताकि उनके रेजोनेंस पे कोई फर्क ना पड़े। इससे पहले जो हमने अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था वहां पे क्या हो रहा था कि ज्यादा प्रेफरेंस किसको मिल रही थी, कि एडिशन रिएक्शन। अगर हाई टेम्परेचर लेते हैं या फिर हम NBS की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, सो इन दैट केस ओनली वो एडिशन वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफर करेंगे। अदरवाइज वहां पे जनरल केस में क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होगा। बट अगर हम यहाँ पे बेंजीन रिंग के बारे में बात करते हैं तो बेंजीन रिंग में क्या है, पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। अगर वहां पे हमने एडिशन रिएक्शन कराया, ठीक है, तो वो पाई बॉन्ड टूटेगा, और पाई बॉन्ड टूटने की वजह से उनका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो खराब होगा, उनकी स्टेबिलिटी खराब होगी। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा प्रेफर क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ गया। तो मान लो हमारे पास X और Y इनका बॉन्ड बना हुआ है, कोई एक इलेक्ट्रोफाइल आया जिसको रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा जो बताता है कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, X के साथ Y अटैच है, क्या करेगा, पहले यहां से इस Y को हटाएगा।
ठीक है, ये Y हटा और ये उसकी जगह पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि पहले प्रोसेस में क्या होता है, दूसरे प्रोसेस में क्या होता है और तीसरे प्रोसेस में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और ये बन जाएगा हमारा X के साथ ये पॉजिटिव एंड Y जो है, ठीक है, अब तो देखो ये पॉजिटिव रहा नहीं, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, लेकिन इसने किसको पॉजिटिव बना दिया, इसको पॉजिटिव बना दिया, Y बाहर निकल जाएगा। ठीक, क्लियर है, समझ में आ गया। अब वो जो मैं बता रही थी आपको एडिशन और सब्स्टिट्यूशन वाला, वो वाला केस देखो। देखो हमारे पास इसमें 3 पाई बॉन्ड है, 2 केस पॉसिबल है। दो केस पॉसिबल है, या तो यहाँ पे एडिशन होगा या तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है। जनरली क्या प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे एडिशन हो जाए, ठीक है, जनरली क्या प्रेफर करेंगे कि यहाँ पे एडिशन हो जाए। अब अगर एडिशन होता है, ठीक है, अब अगर यहाँ पे एडिशन होता है तो देखो मान लो यहाँ वाला जो बॉन्ड था वो टूटा और एक सब्सटेंस यहाँ पे और एक यहाँ पे आके अटैच होगा, यही होगा। लेकिन अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ का हाइड्रोजन हटाया, यहाँ से हाइड्रोजन गया और यहाँ पे आके इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन था ना पहले, क्योंकि हर बेंजीन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है हर एक कार्बन पे, तो इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाया और इलेक्ट्रोफाइल आके इस पे अटैच हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बॉन्ड तोड़ के, अब देखो जब बॉन्ड टूटेगा तो हर एक कार्बन को कुछ ना कुछ चाहिए होगा ताकि उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, तो इस वाले कार्बन को भी एक हमने सब्स्टिट्यूएंट दिया, इस वाले कार्बन को भी एक मिला। लेकिन यहाँ से जैसे ही डबल बॉन्ड टूटा तो इनका जो एरोमेटिसिटी था, है ना, अभी एरोमेटिक नहीं रहे, ठीक है, अभी क्या रहे, अभी एरोमेटिक नहीं रहे। तो जब ये एरोमेटिक नहीं रहेंगे तो इनकी स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। तो जनरली क्या प्रेफर करते हैं इन दिस केस, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफर करते हैं। समझ में आ गया, ये क्या करेंगे, एक चीज को हटाएंगे और फिर उसकी जगह पे दूसरी चीज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या इतना क्लियर है? यस ना। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो क्या क्या चीजें होती है, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ता है, जो भी हमें हम बोल सकते हैं कि सब्सटेंस दिया कि NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, हम किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, मान लो HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, Cl पॉजिटिव की प्रेजेंस में, Br पॉजिटिव की प्रेजेंस में, ठीक है, तो वो किसी न किसी के साथ अटैच होंगे। वहां से सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ता है कि आखिरकार कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा हमारे सब्सटेंस पे, ठीक है, पहली चीज ये है। दूसरी चीज क्या है, अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया, अब वो इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा। जैसे ही वो इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे क्या होगा, जो रेजोनेंस है उनका, है हम देखेंगे कि वो पूरा ऐसे सर्कल में घूमेगा नहीं डबल बॉन्ड, ठीक है, वो हाफ में ही घूमेगा। फिर उसके बाद क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हुआ है, जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल ने आके अटैक किया, फिर क्या होता है, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल या फिर हाइड्रोजन, जो पहले से उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है जिसकी जगह पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है, फिर उस हाइड्रोजन को हम वहां से निकालेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। किस किस टाइप के हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे देखने हैं, तो ये देख लो। सबसे पहला है हमारा हेलोजिनेशन, दूसरा है हमारा सल्फोनेशन, तीसरा है हमारा नाइट्रेशन, फोर्थ इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फिफ्थ वन इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें देखने हैं और ये पांचों के 5 इतने इंपॉर्टेंट है, कितने इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लास 11th में भी मिलेगा, क्लास 12th के हर एक चैप्टर में आपको ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा। समझ में आ गया, क्या इतना क्लियर है? चलो तो इसको फटाफट से नोट डाउन करेंगे, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। बेंजीन का हम क्या कराएंगे, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, है ना, ये सारी चीजें आप यहाँ पे करा सकते हैं। जिस तरीके से क्लोरीनेशन का प्रोसेस होता है उस तरीके से ब्रोमिनेशन का भी प्रोसेस है। हम यहाँ पे क्लोरीनेशन को डिस्कस कर लेंगे और आप एग्जाम्पल
और होमवर्क के तौर पे आप ब्रोमिनेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो क्योंकि हम यहाँ पे बेंजीन के बारे में बात कर रहे हैं कि बेंजीन के ऊपर Cl2 का रिएक्शन कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे और किस तरीके से ये पूरा मैकेनिज्म फॉलो होगा, ये हम सारी चीजें देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास है यहाँ पे बेंजीन रिंग का रिएक्शन किसके साथ कराया हमने, Cl2 के साथ कराया। इंपॉर्टेंट क्या है कि किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये रिएक्शन करा रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हम करा रहे हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखो Cl2 में क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या बात की थी कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे वो तो मैं आपको मैकेनिज्म में बताऊंगी। यहाँ पे क्या हो, इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव बनेगा जो कि किसी भी कार्बन पे जाके अटैक करेगा और वहां से हाइड्रोजन को ये रिमूव कर देगा और हाइड्रोजन HCl की फॉर्म में यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगर समझ में नहीं आया है तो अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। हमने क्या देखा था, सबसे पहला होता है क्या, सबसे पहला होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, स्टेप 1, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, क्या क्या चीजें दे रखी है हमें, Cl2 दे रखा है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो एनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा, Cl2 प्लस एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, ये जो AlCl3 क्या है, ये क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ये बन जाएगा AlCl4 और यहाँ से ये Cl पॉजिटिव बन गया। ठीक है, ये Cl पॉजिटिव लास्ट टाइम भी बताया था क्या कहलाता है, ये क्लोरोनियम आयन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये क्लोरोनियम आयन कहलाता है, क्लोरोनियम आयन, और यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक, दूसरा स्टेप हमने क्या देखा था कि हम इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे। चलो सेकंड स्टेप है हमारा अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सेकंड स्टेप इज अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा दो। ठीक है, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो देखो हमारे पास ये है बेंजीन रिंग। ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्या ले लिया, बेंजीन रिंग ले लिया। अब क्लोरीन जो Cl पॉजिटिव है, क्लोरोनियम आयन जो है, इसको किसकी तलाश है, इसको चाहिए कि कहीं से उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेगा, ये देखो जहां पे भी डबल बॉन्ड है वहां पे जाके अटैक कर देगा। ठीक है, मान लो कि इसने यहाँ पे जाके अटैक कर लिया, जैसे ही अटैक करेगा यहाँ से ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। अब देखो हुआ क्या, ये बॉन्ड हुआ ब्रेक। ठीक है, ये बॉन्ड हुआ क्या हो जाएगा, ब्रेक। अब अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि इस वाले कार्बन को पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन मिल गया। जिस भी कार्बन को पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और क्लोरीन उसी कार्बन से जाके अटैच होगा जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि ये तो खुद ये खुद कैसा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास खुद इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड टूटा, मान के चलते हैं कि पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, हो सकता है इसको भी मिल सकता था। आप देखो इस बेंजीन रिंग में क्लोरीन कहीं पे भी अटैच हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नॉमेनक्लेचर जो है इसका वो एज इट इज सेम ही रहने वाला है। तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, तो इसलिए हमने माना कि क्लोरीन किस पे अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इस कार्बन पे आके क्लोरीन अटैच हो गया। अब इस वाले कार्बन पे हो गई है इलेक्ट्रॉन की कमी, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है ना, यहाँ पे क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है। तो क्या क्या चीजें बनेंगी देखो,
पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ये Cl एंड बस यही 3 स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे और देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, यही 3 स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो पूरा सर्कल नहीं बनेगा। ठीक है, यहां से लेकर यहीं तक यहाँ पे हमें रेजोनेंस देखने के लिए मिला है, यहां से लेकर यहीं तक पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ है, डीलोकलाइज हुआ है, बाकी ये बन गया। ठीक है, बाकी हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब इतना होने के बाद क्या हमारा कंपाउंड बन गया? नहीं भाई, अभी हमारा कंपाउंड नहीं बना है। क्यों? क्योंकि अभी देखो इसका रेजोनेंस बन ही नहीं रहा कंप्लीटली, और अगर इसका रेजोनेंस नहीं बनेगा तो इसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी तो ये रिएक्शन शो ही क्यों करेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप के बारे में बात करते हैं अब हम। थर्ड स्टेप हमारा क्या था? अब हमें इलेक्ट्रोफाइल, जो एक इसमें इलेक्ट्रोफाइल है उसको रिमूव करना है। थर्ड स्टेप, पहली से जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है, जिसके लिए हमने बोला था रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, जिसके लिए हमने क्या बोला था, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो जिस भी कार्बन से क्लोरीन आके अटैच हुआ है वहां का हाइड्रोजन जाके रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन है और यही इसी वाले कार्बन पे हाइड्रोजन भी है, इसी वाले कार्बन पे क्लोरीन भी और इसी वाले कार्बन पे हाइड्रोजन भी। अब इस हाइड्रोजन को निकलना है तो ये हाइड्रोजन क्या बोलेगा भाई, ये हाइड्रोजन क्या बोलेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो, मेरे को तो निकलना ही है इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में। तो ये क्या करेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन है इस वाले कार्बन को दे देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, और वो फिर से क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। देखो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसके पास ये चीजें खत्म हो गई तो इसने 3 बॉन्ड बनाए, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी, तो क्या बना लेंगे, मिलके डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा हमारा हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन होता है कंप्लीट। ये पूरा हमारा यहाँ पे मैकेनिज्म है। क्या इतना क्लियर है? यस yes, क्या इतना क्लियर है? हम एनहाइड्रस Cl3, AlBr3, FeCl3, ठीक है, ZnCl2, ये सारी चीजें हम यहाँ पे ले सकते हैं। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ये सारे के सारे लुईस एसिड होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ये सारे के सारे लुईस एसिड होते हैं। ये है लुईस एसिड। ठीक है, क्या है ये, लुईस एसिड है। तो यहाँ पे हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन हमारा होता है खत्म। ठीक है, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन हमारा यहाँ पे होता है खत्म। अब आपको होमवर्क क्या है आपका भाई, बिल्कुल मैकेनिज्म के साथ आपको ये सॉल्व करना है। ये बेंजीन है, इसका रिएक्शन हमने करा दिया है Br2 के साथ। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ AlBr3 ले लो। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में हमने इसका रिएक्शन कराया मैकेनिज्म के साथ। आपको बताना है कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा और पूरा मैकेनिज्म किस तरीके से यहाँ पे फॉलो होगा। ओके, नाउ सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। यानी कि सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन क्या है, यहाँ पे बेंजीन का रिएक्शन हम करा देंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। So benzene react with concentrated H2SO4। तो यहाँ पे क्या बनेगा, किसी भी कार्बन से, अब तो देखो फर्क नहीं पड़ेगा जब तक दूसरा सब्स्टिट्यूएंट नहीं आ जाता है, तब तक फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तब तक नॉमेनक्लेचर हमारे यहाँ पे सेम ही रहेगा, SO3H। ठीक है, बेंजीन के साथ क्या आ जाएगा, SO3H। दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। चलो अब इसका हम मैकेनिज्म देख ले, जिस तरीके से हमने हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन का देखा था। ठीक है, उसी तरीके से हम सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन का देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। ठीक है,
सबसे पहला स्टेप था कि हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में से हम इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से बनाएंगे? तो जब यहाँ पे हम क्या लेंगे 2 मोल्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जब ये डिसोसिएट होगा, ठीक है, जब ये डिसोसिएट होगा तो ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? H3O पॉजिटिव प्लस SO3H पॉजिटिव, ठीक है, H3O पॉजिटिव, SO3H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव, जिसमें से इलेक्ट्रोफाइल क्या है? ये जो है हमारा, ये है इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल जाके क्या करेगा? अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे। तो सेकेंड स्टेप है हमारा, देखो ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जैसे ही डबल बॉन्ड टूटेगा, जिस भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोफाइल उसी पे जाके अटैक कर देगा। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इलेक्ट्रोफाइल में क्या है? SO3H है ना, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O बच क्या गया? यहाँ पे हाइड्रोजन बच गया। तो जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो हम इस पे पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, या फिर हम H भी लगा देंगे। अब क्या होगा? ये इस पे आके अटैक कर रहा है, ये बन जाएगा SO3H, बिल्कुल क्लोरीनेशन वाले की तरह है, ठीक है, बिल्कुल क्लोरीनेशन वाले की तरह ही यहाँ पे है। और क्योंकि हमने यहाँ पे H नहीं लिया है तो ये काम करते हैं, यहाँ पे भी हम H नहीं लगाते, सिर्फ कितना बच जाएगा? SO3 बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पे? SO3 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी समझ में आ गया। अब इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो वही 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनेंगे, ऑलरेडी बनाना बता दिया है, ठीक है। इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, नहीं 1 2 3 2 2 4 3 4 नहीं, हाँ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लग गया, SO3, ठीक है, SO3 पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा? ये बताओ, ये हाइड्रोजन क्या करेगा? जब ये निकलेगा तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, यही करेगा। तो यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे SO3 पॉजिटिव, ये बन गया। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं हम? H2SO4 की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे होगा H3 पॉजिटिव बाहर, जो यहाँ पे दिख रहा है, और ये यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक हाई देखो, H3O पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकल जाएगा, है ना, और दूसरा SO3H, ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ से H3O पॉजिटिव प्लस वाटर यहाँ से बाहर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होगा। ऐसा ही नाइट्रेशन का भी है, बस आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। मैकेनिज्म में क्या है कि हाँ इस तरीके से रिएक्शन होगी, तो आपको रटाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन का नाइट्रेशन कैसे करते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पे जो बनता है, ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक होगा वो होगा NO2, ये हो जाएगा हमारा NO2। अब इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल हमें जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के बारे में अगर हम बात करें तो HN और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 3 ऑक्सीजन कैसे अटैच करेंगे? OH, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। इस तरीके से इसका क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर? देखो नाइट्रोजन ने ऑलरेडी 1 2 3 4 4 बॉन्ड यहाँ पे बना रखे। ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट होता है लोन पेयर, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये रिएक्ट करेगा हमारा H2SO4 के साथ। तो H2SO4 का ब्रेकडाउन होगा HSO4।
अब देखो इसके पास लोन पेयर है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज को अगर लोन पेयर मिल गया है तो वो दौड़ के उस लोन पेयर के पास जाएगा और उससे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे बन जाएगा HSO4 नेगेटिव प्लस, देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और इसके ऊपर हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर अभी भी बचा हुआ है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। अब क्योंकि इस ऑक्सीजन ने अभी अभी इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, ठीक है, और तो इस हाइड्रोजन को छोड़ नहीं सकता, अगर ये इस हाइड्रोजन को छोड़ेगा तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, किस हाइड्रोजन को वो छोड़ेगा, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन को तो नहीं छोड़ सकता, तो वो क्या करेगा, वो इस नाइट्रोजन से ही अपना बॉन्ड ब्रेक कर देगा और यहाँ पे बन जाएगा H2O प्लस NO2 पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आ गया, NO2 पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा क्या बन गया यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे सबसे पहले हमने देख लिया कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है, यहाँ पे नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2। अब ये किस तरीके से अटैक करेगा, द प्रोसेस विल से, जैसा अभी हमने दो प्रोसेस देखा था, डिट्टो वही प्रोसेस यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है भाई, चल सो बेंजीन रिंग जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जाएगा उसी पे NO2 जाके अटैक करेगा। हो गया। अब आपको बताइए कि इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, बट फिलहाल अभी हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, फिलहाल अभी हमें उससे मतलब नहीं है। नेक्स्ट, ये NO2 है और इसके पास हाइड्रोजन है, फिर से हाइड्रोजन सेम वही काम करेगा। ठीक है, फिर से हाइड्रोजन सेम वही काम करेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव चार्ज को देके चला जाएगा। और ये हमारा बन गया है कंपाउंड। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन। क्या बन गया ये, नाइट्रोबेंजीन, और उससे पहले क्या बना था, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, नाउ 3 हो गए, हमने 3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख लिया है। नाउ नेक्स्ट इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के बारे में। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में जिसका हम रिएक्शन कराते हैं दैट इज एल्काइल हलाइड। ठीक है, RX का हम रिएक्शन कराते हैं। अब देखो X हेलोजन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन और हेलोजन में, कार्बन बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू हेलोजन, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हेलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन सीधा सीधा यहाँ पे क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। ठीक है, कार्बन सीधा सीधा यहाँ पे क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। चलो, तो यहाँ पे हमने बेंजीन का रिएक्शन कराया है CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब आपको पता ही है कि एनहाइड्रस AlCl3 क्या होता है, लुईस एसिड होता है, ये एक क्लोरीन को एक्सेप्ट करके AlCl4 बना देगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिर्फ CH3 बचेगा, CH3 पॉजिटिव, जो कि कार्बन के, जो बेंजीन की किसी भी कार्बन से जाके अटैच हो सकता है। ठीक है, ये क्या बन गया, मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। और अगर हम इसके कॉमन नेम की बात करें तो ये है हमारा टोलुइन। ठीक है, कॉमन नेम की बात करें तो ये क्या बन जाएगा, हमारा टोलुइन बन जाएगा। बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप को हम टोलुइन कहते हैं। अब इसके भी मैकेनिज्म के बारे में हम बात करेंगे। चलो, मैकेनिज्म, सबसे पहला स्टेप अगेन इलेक्ट्रोफाइल हमको बनाना है, तो फर्स्ट स्टेप है CH3Cl का हमने रिएक्शन किसके साथ कराया है, AlCl3 के साथ कराया, एंड AlCl3 इज अ लुईस एसिड, तो ये क्या कर लेगा, AlCl4 बना देगा। क्या बना देगा, AlCl4 नेगेटिव प्लस CH3 पॉजिटिव, बन गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब यही इलेक्ट्रोफाइल जाके बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा।
यही इलेक्ट्रोफाइल जाके बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। अब जिस कार्बन से ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ है उसके पास ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, और वो हाइड्रोजन क्या करेगा, उस कार्बन की हेल्प करेगा जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां से हमारा मिथाइल बेंजीन और टोलुइन बन गया, और साथ ही साथ यहाँ से क्या निकल गया, AlCl3 प्लस HCl। ठीक है, समझ में आ गया है। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, जिसके पास वाटर की कमी हो, जिसके पास पानी की कमी हो। ठीक है, क्या इतना क्लियर है? यस, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, बट उससे पहले आपको एक होमवर्क मिलेगा। ठीक है, उससे पहले आपको एक होमवर्क मिलेगा। चलो, क्या है ये होमवर्क? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ही कराना है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, ये हमारा होमवर्क है। ओके, सो दिस इज होमवर्क। सारा मैकेनिज्म, सारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम ही लगने वाला है। क्लियर? चलिए, नाउ नेक्स्ट है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। जिस तरीके से हमने एल्काइलेशन किया था, डिट्टो उसी तरीके से हमको क्या करना है, एसाइलेशन करना है। बस डिफरेंस क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हमने RX एल्काइल हैलाइड लिया था, और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हमको क्या लेना है, असाइल हैलाइड लेना है, RCOX। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेंगे, अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात करें, सो दिस इज आर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, दिस इज आर इलेक्ट्रोफाइल। सो बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा CH3C डबल बॉन्ड OCl in presence of same anhydrous AlCl3। ठीक है, फिर से यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया हमने, एंड देन देखो ये तो जो Cl है वो इसके साथ अटैच होके AlCl4 बना लेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3, क्योंकि CH3 लिया ना, सिर्फ इतना इतना जाके बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा। ठीक, अब इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे हम। स्टेप 1, मेक इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे करेंगे इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन, CH3C डबल बॉन्ड OCl plus AlCl3। So AlCl3 being Lewis acid, it will become AlCl4 negative plus CH3C डबल बॉन्ड O positive। ठीक है, दूसरा, अब यही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे। सो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, ये है हमारा CH3COO पॉजिटिव, तो ये C डबल बॉन्ड O CH3। फिर इसी के पास एक और हाइड्रोजन है कार्बन के पास, जो कि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इस कार्बन के पास, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये फिर से एकदम पहले की तरह एरोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, पहले की तरह क्या बन जाएगा, ये एरोमेटिक बन जाएगा। क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एसिटोफिनोन। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा, बेंजीन के साथ COCH3 एसिटोफिनोन, या फिर दूसरा क्या बन जाएगा हमारा, मिथाइल फिनाइल कीटोन। ठीक है,
सेकेंड वन इज मिथाइल फिनाइल कीटोन। तो यहाँ पे टोटल हमने 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने क्या क्या देखा, हमने यहाँ पे क्लोरिनेशन देखा, ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पे क्या देखा, सल्फोनेशन, थर्ड हमने नाइट्रेशन किया, फोर्थ एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एंड फिफ्थ वन इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। फिफ्थ हमने क्या देखा है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या इतना समझ में आ गया है? यस yes. क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? अब कुछ क्वेश्चंस की जरा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी आपको बताने की यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। एक हमने यहाँ पे ले लिया है बेंजीन प्लस COCl। यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लगेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, COCl, यानी कि ये हमारा एसाइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। याद करो अभी लास्ट ही रिएक्शन हमने फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन किया है। एनहाइड्रस AlCl3 की फॉर्म में क्या बन जाएगा, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ Cl निकल जाएगा, यस और नो, सिर्फ और सिर्फ Cl निकल जाएगा, और क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, और साथ ही साथ यहाँ पे HCl बाहर, ठीक है। क्या इतनी चीज क्लियर है? बस सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ से जो हमारे पास क्लोरीन है, क्योंकि वो AlCl3 के साथ बॉन्ड बना के AlCl4 बना देगा उसको, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ दिस वन, और यही इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैक करेगा जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। क्लियर है? यस yes. अगर हम रेट ऑफ एसाइलेशन की बात करें, रेट ऑफ एसाइलेशन, ठीक है, कि कौन बहुत जल्दी एसाइलेशन परफॉर्म करेगा, क्योंकि x क्या है, देखो यहाँ पे क्या हमने लगा रखा है, क्लोरीन, क्लोरीन की जगह क्या टर्म आएगा, x कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो RCOI, फिर RCOBr, RCOCl एंड देन RCOF। अब ऐसा क्यों है, अब ऐसा क्यों है कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बहुत फास्ट दे देगा, जस्ट बिकॉज ऑफ आयोडीन। आयोडीन क्या करता है, देखो इसका साइज बहुत बड़ा है आयोडीन का एज कंपेयर टू क्लोरीन एंड फ्लोरीन, तो हमें पता है कि यहाँ से इस क्लोरीन को या फिर ब्रोमीन को, आयोडीन को अपना ये जो ग्रुप है वो छोड़ के जाना पड़ेगा। अब जब ये अपना ग्रुप छोड़ के जाता है तो जाने के बाद भी ये स्टेबल रहता है कि नहीं रहता, ये उस पर भी डिपेंड करता है, प्लस कितनी जल्दी ये अपने इस कार्बन को छोड़ के चला जाता है। जितनी जल्दी ये अपने कार्बन को छोड़ के चला जाएगा उतना ज्यादा जल्दी रिएक्शन हो जाएगा, जितना इसको समय लगेगा अपने कार्बन को छोड़ने में उतना लेट रिएक्शन यहाँ पे होएगा, ठीक है। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? यस। चलो नाउ अब हम बात करेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है? यस तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप का क्या मतलब है, ऐसे ग्रुप, ठीक है, जो बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कह सकते हैं कि फोर्स करता है, ठीक है, कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करे, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा कोई ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाए, है ना, क्योंकि जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी वहीं पे फटाफट से आके इलेक्ट्रोफाइल्स आके वहां पे अटैक करेंगे, और जब इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। समझ में आ गया? तो कैसे ग्रुप जो है वो रिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे ग्रुप जो है वो रिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं, इसके बारे में जरा बात करते हैं। देखो जो हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, जिसमें से हमने हमेशा बिल्कुल शुरुआत से ही देखा है कि मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे ज्यादा हाई होता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट है ना। तो ये क्या करेंगे, इनमें भी प्लस आई माइनस आई होता है, तो जितने प्लस वाले होते हैं, प्लस M प्लस H
प्लस आई, ये क्या करेंगे, रिंग को एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, रिंग को एक्टिवेट कर देंगे। सो एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, विच force benzene ring to, which force benzene ring to, ठीक है, which force benzene ring to do electrophilic substitution reaction, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करे, ठीक है, समझ में आ गया। और which increase the electron density, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे, ठीक है, which increase the electron density, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे CH2 नेगेटिव, ठीक है, CH2 नेगेटिव हो गया, NH नेगेटिव हो गया, O पॉजिटिव हो गया, तो ये सारे के सारे क्या करेंगे, ये सारे के सारे रिंग को एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है, ये सारे के सारे क्या करेंगे, रिंग को एक्टिवेट कर देंगे। ओके, नाउ अब चलिए इसी के साथ क्या है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, आपको बताना है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम बोल सकते हैं कि ज्यादा प्रिफर करेगा, ठीक है, या फिर जल्दी हो जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं जरा। सो विच वन विल गिव मोर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, which give more electrophilic substitution। एग्जाम्पल है हमारे पास OH and the second one is OCH3, ठीक है, second one is OCH3। now which one will give more electrophilic substitution reaction, कौन यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, बेंजीन के साथ OH ग्रुप या फिर बेंजीन के साथ OCH3 ग्रुप। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे दोनों ही ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, बट डिफरेंस क्या आ रही है कि इसके पास जो लोन पेयर प्रेजेंट है पूरा पूरा रेडी अपना लोन पेयर इस बेंजीन रिंग को देने के लिए, लेकिन इसके साथ ये जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या अटैच है, इसके साथ CH3 ग्रुप अटैच है ना, क्या अटैच है इसके पास, CH3 ग्रुप अटैच है। अब देखो ये ऑलरेडी इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये अपना तो लोन पेयर इस रिंग को देने के लिए रेडी है ताकि रेजोनेंस हो जाए, ठीक है, अपना जो भार है वो देने के लिए रेडी है, बट उसी के साथ जो दूसरा ग्रुप अटैच है, जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन देगा फटाफट से इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब ये कैसा ग्रुप इसके साथ अटैच है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे अटैच है ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, तो ये कमी ही नहीं होने देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जल्दी कौन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, सो OH। क्लियर, समझ में आ गया। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप या फिर लीस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप की। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है, कौन होते हैं स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, अभी एग्जाम्पल लिखवाया था CH2, बट अगर वो बेंजीन के साथ लग जाए CH2 नेगेटिव, ठीक है, अभी एक और लिखवाया था NH नेगेटिव, ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक ग्रुप को क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे, ये ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले आएंगे, ठीक है, NH2 NR2 NR, ठीक है, NHR भी हो सकता है,
ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अभी देखो ये दोनों के दोनों भी स्ट्रॉन्ग में ही है, बट इससे OH पहले आएगा एंड देन OCH3, ठीक है, OH एंड OCH3 लोन पेयर लगा दो। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, अगर हम मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में बात करें, मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है, जो ना ही बहुत ज्यादा वीक हो ना ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलेंगे। ठीक, तो एक तो हमारा ये हो गया, और इससे भी लोएस्ट में क्या हो जाएगा, सो दीज आर दी मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप। थर्ड क्या है, वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप। वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप जो बिल्कुल ऐसे ना के बराबर ही रिंग को एक्टिवेट करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या आ जाएगा, वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप में प्लस आई, ठीक है, प्लस आई हो गया, प्लस एच हो गया, और टोलुइन, सो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं। और भी ज्यादा हाइड्रोजन, और भी ज्यादा, जितने ज्यादा हम CH ग्रुप लगा देंगे उतना ज्यादा ये क्या करेगा, रिंग को डीएक्टिवेट की तरफ बढ़ा देगा। ये लो, ये सारे के सारे वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, ये सारे के सारे कैसे हैं, वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। समझ में आ गया, क्या इतनी चीजें क्लियर है। अब ये रिंग को एक्टिवेट किस तरीके से करते हैं, हम कैसे मान लें कि भैया ये रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं। यस, हम किस तरीके से मान लें कि ये रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल तो बनता है ना, कि हमें माने कि हाँ भाई देखो ये पूरे रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। ठीक है, और इससे क्या हो जाएगा, हमने दो चीजें देखी थी कि रिंग एक्टिवेट कब होता है, जब इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करे उस पर। दूसरा क्या है, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोफाइल अपने आप ही घूम फिर के उस बेंजीन के पास आ जाएगा और रेजोनेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो रिंग एक्टिवेट हो जाएगा। चलो, NH2 दे रखा है, हम एनिलीन का रिएक्शन, ठीक है, एक अगर हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रॉपर देखने के लिए मिल जाता है तो क्या हम ये चीज पहचान लेंगे। चलो यहाँ पे देखो, NH2 हमने लिखा था ना, ये है हमारे पास NH2, इसके पास प्रेजेंट होता है एक लोन पेयर। क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर है। लोन पेयर जो है वो हमेशा रेडी रहता है कि भाई मैं कब बेंजीन के पास जाऊंगा और अपना लोन पेयर उसको डोनेट करूंगा। ठीक है, तो इसकी मुराद यहाँ पे पूरी हो जाएगी, ये अपना लोन पेयर इसको देगा। अभी जो डबल बॉन्ड है ये टूट के इसके पास आ जाएगा। इसके बीच में बन गया है डबल बॉन्ड। ठीक है, अब लोन पेयर तो इसका चला गया, इसका लोन पेयर चला गया। अब देखो क्या, जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, बिल्कुल ध्यान से देखना, जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, क्योंकि ऑलरेडी इसने लोन पेयर अपना इस कार्बन को दे रखा था, इसको बॉन्ड की जरूरत थी क्या, नहीं भाई, इसको बॉन्ड की जरूरत नहीं थी। किसको बॉन्ड की जरूरत है, इस वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन अब इस वाले कार्बन पे जाके शिफ्ट हो जाएगा, तो इस पे आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब ये इधर जाएगा। अब देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनाना आपको आता है ना, अब ये प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो होता रहेगा। NH2, फिर ये नेगेटिव इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2 एंड देन अब देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये वापस से इसको मिल जाएगा कि भैया तुम अपना लोन पेयर अपने पास रख लो, इसकी वजह से पूरी गड़बड़ी हो गई है, देख लो पूरा पूरा हमारा जो बॉन्ड है वो डीलोकलाइज हो गया है ना, हालांकि अच्छी बात है। लेकिन जहां से लोन पेयर आया है उसको वापस हमें देना पड़ेगा, है ना, हम किसी की चीजें उधार तो रख नहीं सकते। तो ये मिल गया इसको, और यहाँ पे बन गया हमारा NH2। और अब देखो यहाँ पे
हम देख क्या चीज रहे हैं, ये तो हमको आता था। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि देखो भाई कहाँ कहाँ नेगेटिव चार्ज हमें देखने के लिए मिला है। तो हमने जब देखा है ना, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ है, एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ है, एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ है। मतलब जहां जहां नेगेटिव चार्ज आए, क्या वहां वहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी है? क्या वहां वहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी है? यस, वहां वहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी है। और जनरली इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमें ऑर्थो एंड पैरा पे बढ़ती हुई नजर आई है। क्या ये बात करेक्ट है? यस, ये बात एकदम करेक्ट है। यहाँ पे हमें नेगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पे देखने के लिए मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गया। अब जब भी इलेक्ट्रोफाइल इन पे आके अटैक करेगा, वो किस पोजीशन पे जाके अटैक करेगा? सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पे एंड पैरा पे। किस पे जाके अटैक करेगा? सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पे एंड पैरा पे ही जाके अटैक करेगा, बिकॉज ऑर्थो और पैरा आर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पे क्या है? हाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। तो हमने ये देखा कि किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, किस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। क्या इतनी चीजें क्लियर है? एक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में हमें पता चल चुका है अब। यस, अब हम बात कर लेते हैं जरा सा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात कर ले हम? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में बात कर ले। अब देखो, जैसे हमने एक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में बात की कि हाँ वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल आके ऑर्थो और पैरा पे अटैक करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रोफाइल्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। बट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में क्या होता है? यस, एनी आइडिया? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में क्या हो जाएगा? ऑर्थो एंड पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा ही नहीं। क्या हो गया? ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा ही नहीं। वहां पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो, नेगेटिव नहीं आएगा तो कोई ना कोई तो चार्ज आना है, तो कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा? पूरा का पूरा रिंग हमारा डीएक्टिवेट हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है? एग्जाम्पल के थ्रू करें हम। अब देखो, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देना है आपको। नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? नाइट्रोबेंजीन। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं बिल्कुल अच्छे से, तो इसका अच्छे से स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आप बता? यस, इसका बिल्कुल अच्छे से अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो किस तरीके से बनेगा? पहले डबल बॉन्ड थोड़ी आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? तो भैया नाइट्रोजन ने यहाँ पे 4 के 4 बॉन्ड बना रखे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन की तो खासियत है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है बार बार। ये गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? दूसरे के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी हेल्प करने कौन आ रहा है? यस, अब इसकी हेल्प करने कौन आ रहा है? इसके पास तो लोन पेयर भी प्रेजेंट नहीं है कि नहीं है? इसके पास तो लोन पेयर भी प्रेजेंट नहीं है, तो कौन हेल्प करेगा? डबल बॉन्ड जो है वो जाके इसकी हेल्प करेगा। तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये उठ के गया इसके पास। ठीक है, और हम मान के चलते ये जो ये कार्बन है ये गया इसके पास, और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर इसकी हेल्प करने के लिए। एक दूसरे की हेल्प करनी है इनको यहाँ पे। ठीक है, जिसकी वजह से किस तरीके के हमको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे वो देखो। देखो, डबल बॉन्ड तो बनेगा, नो डाउट। ठीक है, बट ये जो है डबल बॉन्ड वो शहीद हो गया यहाँ पे, और ये बन जाएगा N O नेगेटिव और O। ठीक है, समझ में आ गया? लेकिन अब देखो, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, कोई है भी नहीं इसको हेल्प करने के लिए, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या होगा? इसको देखा नहीं गया, इसकी हेल्प करने के लिए पहुंच गया। ठीक है, फिर पॉजिटिव और बाकी सारी चीजें जो है यहाँ पे एज इट इज रहेंगी। बस यही हमारा जो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बनता चलेगा। देखो, डिफरेंस क्या आपको देखने के लिए मिल रहा है ये आपको नोटिस करना है यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंस क्या देखने के लिए मिल रहा है? कैसे एक्टिवेटिंग और
डीएक्टिवेटिंग हम पहचानेंगे, ये आपको ध्यान देना है। चलो मैंने NO2 लिख दी, ठीक। अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आता है तो कहाँ जाएगा बेचारा इलेक्ट्रोफाइल? ना वो ऑर्थो पे जा सकता है, ठीक है, ना वो पैरा पे जा सकता है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे तो खुद इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जो इलेक्ट्रोफाइल्स बेंजीन रिंग से अटैच होना चाहता है वो इलेक्ट्रॉन के लिए ही अटैच होना चाहता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ना चाहते हुए भी उसको मेटा पे जाके अटैक करना पड़ेगा, है ना चाहते हुए भी उसको मेटा पे जाके अटैक करना पड़ेगा। देखो भाई मेटा क्या है, उसके पास नेगेटिव चार्ज नहीं है, बट वो उसको भगा भी नहीं रहा है। यहाँ पे ऑर्थन पैरा वाले ने तो इलेक्ट्रोफाइल को भगा दिया, पॉजिटिव चार्ज शो कर दिया, है ना। ऐसा कि हम अपने रिश्तेदार के घर पे जा रहे हैं, उनके घर पे देख रहे हैं ताला बंद है, तो इन्होंने अपने घर पे ताला लगा लिया। अब इलेक्ट्रोफाइल चाके भी इससे अटैच नहीं हो सकता। अब देखो हम गए कहीं, ताला बंद है, ठीक है, तो क्या करते हैं हम, भले वो हमारे रिश्तेदार नहीं पर उनके पड़ोसी जो है हमारे रिश्तेदार नहीं है ना, हम चले गए उनके घर, थोड़ी देर बैठ गए, तो ऐसा ही यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके करेगा, क्योंकि वो बेचारा अटैक करने के लिए आया था। अब वो घर से निकल चुका है, अब वो अटैक करने आ चुका है, बट उसको ताला लगा दिख गया, तो वो जाके मेटा पे आके अटैक कर देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिंग तो डीएक्टिवेट हो गया। सो डीएक्टिवेटिंग जो ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। समझ में आ रहा है क्या? इतनी चीजें समझ में आ रही हैं? सो जो यहाँ पे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। क्लियर? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग। Deactivating groups are meta directing. Deactivating groups are meta directing. Okay. अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लें, ठीक है। अभी तो हमने नाइट्रोबेंजीन देख लिया था। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हाँ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। सो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन कौन से होंगे, जो बिल्कुल ऑर्थो एंड पैरा पे चार्ज ला दे, है ना। कैसा चार्ज ला दे, पॉजिटिव चार्ज ला दे, ठीक। अब देखो यहाँ पे मैं जितनी चीजें लिखवा रही हूँ ना, आपको एक बार इनको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ भाई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हर केस में मेटा डायरेक्टिंग है कि नहीं। ओके, CCl3 एंड CF3 ये कैसे हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। फिर हम बात करते हैं मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक। नेक्स्ट है हमारा मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो सबसे पहले आ गया हमारा कार्बोक्सिलिक, फिर इसी का डेरिवेटिव, ठीक है, COOCH3, फिर असाइल ले लेंगे हम, फिर कीटोन ले, ठीक है ना। इसकी जगह हम NH2 ले सकते हैं, अमाइड ले, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अमाइड ले लिया। नेक्स्ट है हमारा वीक, वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होंगे, हेलोजेंस वाली कैटेगरी ले लीजिए, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, ये सारे के सारे क्या वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, -I, ठीक है, प्लस M, ये सब क्या शो करेंगे, ये वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आएंगे। सबका आपको एक एक एग्जाम्पल दे देना है। नाइट्रोबेंजीन हमने करके देख लिया है, ठीक है। आप चाहे तो और भी एग्जाम्पल्स करके देख सकते हैं। एनिलीन का एग्जाम्पल कर सकते हैं आप, है इसमें एनिलीन, NO2 नहीं, साइनाइड कर सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ आप इसका रिएक्शन करके देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप पता करेंगे कि कहाँ पे हमें
पॉजिटिव चार्ज देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या चीजें खत्म की है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को किया है खत्म। इन नेक्स्ट क्लास हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो अभी हमारा ये बिल्कुल ऑर्गेनिक का बेसिक चल रहा है, जिसमें आपका 11th और 12th दोनों चीजें खत्म हो रही है ना। तो आपको क्या करना है, जितनी भी क्लासेस हैं हमारी सबके प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं एंड उनको रिवाइज करते जाना है। आपको हर चीज के लिए बिल्कुल समय मिल रहा है और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्लास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ, और बहुत जल्दी हमारा भी खत्म भी हो जाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।